रायपुर के ब्लू वाटर से आदिल का शव बरामद हुआ है। आदिल खान 24 वर्षीय युवा, जिसको लेकर लगातार सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि ब्लू वाटर खदान से आदिल का शव कब बाहर आएगा। तो करीब 80 घंटे बाद आदिल का शव बरामद हुआ है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। देर रात लगभग 11-12 बजे के आसपास आदिल का शव अपने आप जल के सतह पर पहुंच गया, क्योंकि 80 घंटे से शव जल के अंदर था। तो खुद ही पानी की सतह पर यह शव आया और शव को तुरंत पानी से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि 19 अगस्त को आदिल के डूबने की सूचना मिली थी और अब 80 घंटे बाद आदिल का शव बरामद हुआ है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आदिल का ये जो शव बरामद हुआ है, इस पर पूरे देश की नजर थी कि कब आदिल का शव बरामद होगा और अपने आप अब ये शव ऊपर आया। तो कैसे देख रहे हैं इसे, और इंडियन नेवी की जो टीम विशाखापट्टनम से पहुंचने वाली है, उसकी भूमिका अब क्या रहेगी इस पूरे केस पर? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए लगातार 3 दिनों से जो सर्च ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मिल के चला रही थी, लेकिन शव जो है वो मिल नहीं रहा था। और कल रात को अचानक से जब सर्च ऑपरेशन बंद हो गया था वहाँ बस निगरानी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबको पता था कि पानी में जब शव डूबता है, किसी की मृत्यु होती है तो खुद ब खुद ऊपर आता है। तो इसके लिए भी लोग वहाँ रुके हुए थे देखने के लिए। उसी टाइम पे एक कुछ दूर में चीज़ दिखाई देती है। जब उसको ध्यान से देखा जाता है तो शव तरह का दिखाई देता है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और गोताखोर जो चले गए थे उनको वापस बुलाया जाता है। शव को निकाला जाता है और शव को निकाल के पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी ये जो मेकाहारा की मॉर्चुरी है, आप ये देख रहे हैं, मेकाहारा अस्पताल जो है इसकी मॉर्चुरी में रखा गया है, जहां कुछ देर बाद जो है मॉर्चुरी खुलेगी। यहाँ पे शव का पूरा जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने जब जांच कर रही थी तब उनके दोस्तों ने ये बात बताई थी कि जब शर्त में वो डूबा है, लेकिन क्या कोई और एंगल तो नहीं है, क्या आदिल की किसी और तरह से मौत तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ों का खुलासा जो है अभी पोस्टमार्टम में होगा कि किस तरह से, क्योंकि चोट के निशान भी आदिल के शरीर में दिखे हैं। और इसका ये भी आंकलन लगाया जा रहा है कि जब शरीर पानी के नीचे था उस समय किसी पत्थर के पास फंस गया था, फंसने के कारण जो है वो चोट का निशान भी आ सकता है। बात करें क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही थी और शव नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद टीमें दूसरे प्रदेशों से भी टीमें बुलाई गई। पहले सवाल यही है अभिषेक, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम खोज कर रही थी तो शव क्यों नहीं मिल रहा था? मतलब ऐसा क्या कारण है, ये दर्शकों को बताइए कि इंडियन नेवी को बुलाना पड़ा। मतलब एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो ऐसे राहत बचाव कार्यों के लिए सबसे प्रमुखता के लिए मानी जाती हैं, उनको भी ये शव क्यों बरामद नहीं हो रहा था? बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो छत्तीसगढ़ की टीम है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो लगभग 50 से 60 फीट की गहराई में जाने का दिया जाता है और विथ ऑक्सीजन टैंक। उससे ज़्यादा गहराई की उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, ना उतने इक्विपमेंट है जिससे वो सर्च ऑपरेशन वहाँ चला पाएँ। और जब भी हम देखते हैं बाढ़ बारिश में इनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जहाँ पे इतनी गहराई में बाढ़ कहीं नहीं आती। तो जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो यह आकलन लगाया जा रहा था कि बॉडी जब डूबी तो किसी पत्थर में जाके, देखिए वो खदान है, खदान जो ऊपर से छोटी दिखाई दे रही है, अंदर कई जगह ऐसे कि उसको अंदर तक खदान को खना गया, तो वहाँ पर भी जो है शव जाके फंसने की जो संभावना है वो जताई जा रही थी और वही संभावना हो सकती है। इसीलिए इंडियन नेवी को बुलाया गया था और आज इंडियन नेवी जो है ब्लू वाटर में आती है। लेकिन अब शव बरामद हो गया है तो देखना होगा क्या इंडियन नेवी आती है, और अगर इंडियन नेवी आती है तो वो 2 कार्य कर सकती है। पहला, उसका पूरा जो है मैपिंग, पूरा जो ब्लू वाटर है उसकी कितनी गहराई है, कहाँ पे क्या चीज़ें, कहाँ पे अलग से गड्ढा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है सरकार के पास और जो प्रशासन है उसके पास पहुंचाने का काम जो है इंडियन नेवी कर सकती है, क्योंकि अभी तक इसकी पूर्णतः जानकारी जो है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसमें पानी लगातार भरा हुआ है। दूसरा काम ये कर सकती है कि जो ऐसे क्षेत्र है, खतरनाक क्षेत्र हैं ब्लू वाटर में, कौन सा सेफ जोन है, कौन सा एकदम डेंजर जोन है, उसको भी जो है सरकार ने भी इस पर एक्शन लिया है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ब्लू वाटर खदान को। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां बताने के लिए धन्यवाद।